अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ फ़िज़ा रियाज। NA-75 डस्का का हल्का जो कि मुतनाज़े करार दे दिया गया है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज को रोक दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि 23 प्रिजाइडिंग अफसरान ऐसे थे जो कि वोटों की गिनती करते करते अचानक से गायब हो गए और उसके बाद सुबह 6 बजे जो है वो अपने वोटों के साथ वो जो पोलिंग बैग्स थे उनके साथ वो बरामद होते हैं। अब दोनों जानिब से ये दावा किया जा रहा है, अपोजिशन की जानिब से भी, PMLN की जानिब से भी और PTI की जानिब से भी, कि हमारे उम्मीदवार है वो इस नशिस्त पर जीत चुके हैं। अब कल भी जब पोलिंग हो रही थी तब भी ये मरकज़ निगाह था जहाँ पर 2 डेथ भी रिपोर्ट हुई थी और 8 अफराद जख्मी भी हुए थे। और अब से कुछ देर कबल मरियम नवाज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर इंसाफ करे तो पूरी कौम उनका साथ देगी और 2021 में आम इंतखाबात हो सकते हैं। ECP ने जो प्रेस रिलीज़ इशू की है उनका जो एतराफ़ है इस चीज़ का कि हाँ हमारे अरकान अगवा हुए हैं, उनसे हमारा राब्ता नहीं था और इसमें इंतज़ामिया के लोग और बाकी लोग शामिल हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी डिमांड है कि पूरे हलके में री इलेक्शन हो। 20 पोलिंग स्टेशंस का नहीं है, ये पूरे हलके में अब री इलेक्शन होगा, इससे कम पे हम नहीं मानेंगे। ECP करे ना करे, कोई और करे ना करे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मैं कल दस्का भी जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला और मैं इनको सुकून का सांस इसमें नहीं लेने दूंगी इंशाअल्लाह ताला जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमारी सीट हमारी लीड के साथ हमें वापस नहीं की जाएगी और यहाँ पर धांधली का फैसला नहीं होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला 2018 की तरह इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे, मेरा दूसरा रूप देखेंगे, ये कहा है मरियम नवाज ने। और फिरदौस हर्षकवान हुकूमती मौक़िफ़ भी आपको सुनवाते हैं। जाली राजकुमारी उसने एक दफा फिर नौशहरा की जीत को अपने बयानिए की जीत करार दिया। PTI की क़यादत जो है वो कहीं इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल नहीं करती और उसको वो वजीराबाद में नून लीग का जो रिजल्ट है उस पे ये बगले बजाते हैं और उसे अपनी शानदार फतह करार देते हैं। और वही इलेक्शन कमीशन, रियासती मशीनरी और हुकूमत डस्का के ज़िमनी इंतखाब को, जहां वोट को इज्जत दो के नारा लगाने वाले बेनकाब होते हैं और जिनको आवाम इज्जत देती है, वोट देती है, वहाँ ये धांधली का रोना रोते हैं। एक ही वक्त में दोहरे मेयार। ये था हुकूमती मौक़िफ़। हबीब साहब, धांधली तो हुई है, इसका इकरार दोनों जानिब से कर लिया गया है। तभी इलेक्शन कमीशन ने कल जो प्रोग्राम में आप बात कर रहे थे कि नताइज को रोक देना चाहिए, आपका मशवरा मान भी लिया है। तो मुझे ये बताइए अब आगे होगा क्या, ये मामला जाएगा अब किस तरफ? पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन होंगे? देखिए, एक तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरा मशवरा नहीं माना, उन्होंने कानून के मुताबिक फ़ैसला किया है और जो सूरत हाल उन्होंने देखी और उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उन्हें रिपोर्ट किया कि जिस तरह 23 लोग गायब हो गए यकायक सारे वोटों के थैलों के साथ और जिस तरह शहर भर में सारा दिन फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की गई कि लोग पोलिंग स्टेशन तक ना आए और जिस तरह फिर ठप्पे लगा के या ना लगा के कुछ ऐसी बातें, जैसे शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो जिन पोलिंग स्टेशंस की बात हो रही है वहां पर 88% तक टर्नआउट चला गया। जब सूरत हाल इस तरह की हो तो फिर इलेक्शन कमीशन, जिसको मैं माजी में ये कहता रहा हूँ कि ये अंधा भी है, ये गूंगा भी है, ये बहरा भी है, ये लूला भी है, ये लंगड़ा भी है, लेकिन मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की आंखें भी हैं, इलेक्शन कमीशन के दांत भी हैं, उसके हाथ भी हैं जो ज्यादती करने वाले के गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कौम को और हम सब को एक जिंदा होता हुआ इलेक्शन कमीशन मुबारक। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये इशू इस बात पे नहीं है कि ये मरियम नवाज ने वो कैंपेन चलाई या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंपेन चलाई, या किसका कैंडिडेट तगड़ा था या किसका कैंडिडेट कमजोर था। ये क्वेश्चन नहीं है, ना मेरा ये क्वेश्चन है, ना इस मुल्क के बेशतर लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई मरियम PMLN सीट हार गई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट हार गई, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। बात यह है कि क्या इस मुल्क के निज़ाम पे की क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई इससे कि नहीं हुई, और बिल्कुल मुतासर हुई। जब हमारी पंजाब हुकूमत एक इलेक्शन नहीं करवा सकी एक ज़िले एक तहसील में, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे? उसके बाद क्या कहेंगे? हम ये सूबा चलाएंगे। और फिर डस्का शहर, लाहौर और कराची के रहने वाले जो लोग हैं वो जानते हैं कि वो यानी ये डिफेंस से छोटा शहर है,
उस डिफेंस के से छोटे शहर में आप 4 जगह फायरिंग करते, 4-5 मोटरसाइकिल गुजर जाएं तो घर से कौन निकलेगा? इसका मतलब है कि ये इस इलेक्शन को फियर के जरिए, खौफ के जरिए जीतने की कोशिश की जिसने भी की। तो लिहाजा ये इलेक्शन ना फ्री रहा है, फायरिंग के बावजूद टर्नओवर 80% और तक चला 88% पे चला गया। हाँ। तो ना ये इलेक्शन फ्री रहा है, ना ये फेयर रहा है। और मैं तो समझता हूं कि ये PMLN ये बात ठीक कर रही है कि इलेक्शन को पूरे के पूरे हल्के पे दोबारा पोलिंग होनी चाहिए, दोबारा से और पोलिंग जहां होनी तक ये बात है ना कि जहां तक ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि जनाब वहां जीत गए, वहां हार गए, हाँ। तो हम देखिए जहां पे जीती है हुकूमत वहां पे उनको जीत मुबारक, हाँ। कुर्रम में जीत मुबारक। PMLN अगर ये क्रेडिट लेना चाहती है कि जी नौशहरा से हमने सीट जीत ली तो हमारा वो जो हमारा नैरेटिव है वो चला गया, मैं नहीं समझता कि उनका नैरेटिव चला गया, नैरेटिव ग्रो कर गया है। दरअसल वहां पे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक खानदानी सी लड़ाई पड़ गई थी जिसकी वजह से वो इलेक्शन हार गए। हाँ। उसमें PMLN का कोई कमाल नहीं है, उसमें गलती लियाकत खट्टक की है जिसको गवर्नमेंट ने, PTI ने सीधा भी कर दिया है। बात यह है कि चोरी, भाई 10 घर हैं जहां पे चोरी होगी वही बोलेगा ना, उसी का कहा जाएगा ना कि जनाब इस घर में चोरी हुई है। बाकी 10 में चोरों ने सामान रखा या चोरों ने सामान नहीं रखा, बाकियों में से कोई वकील बनता है, कोई दलील देता है, नहीं देता। और भाई चोरी तो ये तो चोरी नहीं, ये डाका था। जब ये NA-75 एक डाका था, ये जिसने भी डाला है। भाई असल बात है कि क्या इमरान खान साहब की हुकूमत के नीचे इस तरह इलेक्शन होगा? इमरान खान साहब ने 4 हलकों की जिक्र किया था और फिर 5 साल उन्होंने सुकून से हुकूमत नहीं करने दी थी। भुट्टो के खिलाफ 11 हलकों की बात हुई थी और भुट्टो को फांसी पर चढ़ना पड़ गया था। ये एक हल्का आप क्या समझते हैं ये मामूली सी बात है? मरियम नवाज ने कहा है मेरा दूसरा रूप देखिए, दूसरा रूप या तीसरा रूप, बात यह है कि इस पे हुकूमत को सुकून से नहीं बैठना चाहिए। हाँ। ना इलेक्शन कमीशन को बैठना चाहिए। ये हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी का मसला है। अगर हमने ये ना किया तो हम फिर अगले इलेक्शन भी खराब कर बैठेंगे। और लास्टली मैं आपको एक अर्ज करूं, हमें इस बात की भी तहकीक करनी चाहिए कि कल शाम 7:25 पर एक वफाकी वजीर ने कैसे ये दावा किया और लोगों को कहा कि हम दोनों हलकों में यानी वजीराबाद से भी और डस्के से भी जीत गए हैं। कैसे? ये भी अब हमें देखना है। अब ये तो इलेक्शन कमीशन जब तहकीकात करेगा तो पता चल ही जाएगा। साथ आप क्या कहते हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन बन चुकी है NA-75 की, इस पर भी, और जो 2021 में आम इंतखाबात की बात की है मरियम नवाज ने? देखिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं हो सकती, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है हुकूमत भी इसमें थोड़ी सी अहमकाना उनका रवैया है। मैं बसद एहतराम कहूँ, इसके अंदर क्या दो राय हो सकती हैं कि जहाँ पे भी फायरिंग हुई है वो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, जहाँ पे भी पोलिंग एजेंट्स मिसिंग हुए हैं उनसे सवाल जवाब होना चाहिए, जहाँ पे भी रिगिंग की एलिगेशन है, कोई भी इल्ज़ाम हो कि कोई शख्स भी लगाए, आप लगाएं, मैं लगाऊं, हबीब साहब लगाएं, कैंडिडेट लगाएं कि यहाँ पे रिगिंग हुई है, तो इलेक्शन कमीशन को उसके अंदर कानून के मुताबिक, और रियासती मशीनरी को, लेकिन रियासती मशीनरी इसमें इतनी इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक्चुअली इसमें रिस्पॉन्सिबल है कि इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर नतीजा रोकने की जरूरत पड़े तो रोक लें, जब खुद सेटिस्फाइड हों कि हाँ फेयर प्रैक्टिसेस ठीक हुई हैं उस वक्त नतीजा अनाउंस कर दें। ये जो सियासी डिमांड्स हैं कि पूरा इलेक्शन वापस होगा, 2 हल्के नहीं खुलेंगे, दो पोलिंग स्टेशन नहीं खुलेंगे, पूरे हल्के में होगा, ये सियासत के अंदर तो बातें होती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन को साथ 20 पोलिंग स्टेशन हैं जिनको मुतनाज़े कहा गया है। मैं 20 पोलिंग स्टेशन गुजारिश करूं कि 20 हों या 20,000 हों, ये सियासत की डिमांड से तो नहीं मुतनाज़े हो जाते ना। सियासत की डिमांड में तो सारी PTI भी बैठी रही। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब के नीचे फैसला किया कि नहीं रेगिंग हुई एक मुनज़्ज़म तौर के ऊपर, तो नहीं हुई। इसी तरह यहाँ पे इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। सियासी लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि जहाँ से हार जाएंगे वहाँ से कहेंगे यहाँ पे धांधली हुई, जहां से जीत जाएंगे कहेंगे बड़ा शफाफ इलेक्शन हुआ। इलेक्शन कमीशन को अपनी साख को डिफेंड करने के लिए, हमारे कानून की साख को डिफेंड करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। 20 नहीं, तमाम पोलिंग स्टेशंस पे करवा लें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि इस एक सीट से या 2 सीटों से इतना फर्क नहीं पड़ता। जमहूरियत इसके साथ भी, इसके बगैर भी चल जाएगी। आज तक डस्के से जितने MNAs आए हैं उन्होंने कौन सी कोई अर्थ शैटरिंग लेजिस्लेशन कर दी है पाकिस्तान की तारीख में, या अब जो आएंगे वो पता नहीं क्या कर देंगे। आवाम का दर्द तो
तो इसके अंदर नहीं है ना, कोई डस्के से किसी बंदे ने इलेक्ट होके को महंगाई तो नहीं कम कर देनी, डस्के से किसी बंदे ने इलेक्ट होके को फॉरेन पॉलिसी तो नहीं ठीक कर देनी। ये वाली बातें तो हम ख्वाब देखने हमने बंद कर दी हैं। चले जो सियासत की 2-3 बातें हैं उसको पूरी तरह निज़ाम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी भी 2 बातें गुजारिश करूं कि आज आपने सारा दिन, कल भी सारा दिन और आज भी सारा दिन और इस इलेक्शन में पिछले भी कुछ अरसे से आपने सियासी तकारीर सुनी होंगी, हर किस्म की हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, आवाम ने भी सबने सुनी। आपको किसी तकरीर के अंदर किसी अवामी मसले का कोई सुनाई दिया? कोई फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कोई अवामी मसले की बात की हो कि डस्के से अब जब हमारे लोग आएंगे या नहीं आएंगे तो हम ये करना चाहते हैं, नेशनल असेंबली में ये नहीं करना चाहते? कोई मरीम नवाज ने की हो, तो मरीम नवाज साहिबा ने अवाम के दर्द की कोई बात की है? भाई जो बातें इस वक्त हो रही हैं वही बातें, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, जब इमरान खान साहब कर रहे थे तब भी हैरान था, अब मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं तो तब भी हम हैरान हैं कि वो कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको घसीटूंगा, मैं इनको अंदर कर दूंगा। तो हम सब लोग सोचते थे जो थोड़ा सा इस पे फिक्र करने वाले हैं कि इस तरह की बातें पता नहीं बड़ी अजीब हैं करने वाली। अब ये जो बात है कि मेरा दूसरा चेहरा होगा, मेरा तीसरा चेहरा होगा, मैं नहीं छोड़ूंगी, पतली गली से नहीं जाने दूंगी। भाई इस मुल्क में असल मसाइल हैं, इस मुल्क में सियासतदानों की ईगोज मसाइल नहीं है कि कौन पतली गली और कौन दूसरा रूप और कौन तीसरा रूप दिखाएगा, किसकी आकड़ ज्यादा है और किसका मुक्का ज्यादा मजबूत है। ये इस मुल्क के मसाइल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन मेहरबानी करके अगर हमारे जो आला तरीन सियासतदान हैं वो मेहरबानी करके अगर इस तरह की गुफ्तो शनीद करें, प्राइम मिनिस्टर साहब भी और अपोजिशन के लीडर्स भी अगर इस तरह की गुफ्तो शनीद करें जिससे कौम को, आवाम का दर्द उसमें झलकता हो, जिसमें उनको थोड़ी सी उम्मीद मिले, जिसमें आवाम की बात हो, तो ज़्यादा मुनासिब है। ये जो तड़ी है ये तो लोकल बदमाश भी लगाता है ना कि अब तू मेरी गली में आया तो फिर तू मेरा दूसरा रूप देखेगा, वो कहता है तू मेरी गली में आया तो मैं तुझे रुलाऊंगा। ये तो लोकल बदमाशों का काम है। कोई काम करके दिखाएंगे तो फिर ही पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। साथ नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ हमने जाना है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी की बात करेंगे जो NA-75 हल्का है। वेलकम बैक नाजरीन। इस एक महीने के अंदर 8 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं 8 हलकों में और उनमें से 6 अपोजिशन के नाम रही है, 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम और NA-75 ये मुतनाज़े हो चुका है। हबीब साहब, NA-75 की मैं बात करती हूँ अगर, तो ये इस्टेब्लिश करवाना, क्योंकि धांधली दोनों तरफ से कहा जा रहा है धांधली हुई है, हुकूमत पर जो बार बार इल्ज़ाम आ रहा है, ये इस्टेब्लिश कैसे करवाया जाएगा? बड़ा आसान तरीका है। आज आप देख लीजिए जो प्रेस रिलीज जारी की है, जो एलामिया जारी किया है हमारे इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक बात बड़ी, उसकी पहली सत्र में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद राब्ता करने की कोशिश की। किस किस से? IG पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी से, डिप्टी कमिश्नर से, कमिश्नर से, और राब्ता ही नहीं हो रहा। यानी आप जरा तसव्वुर करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे पाकिस्तान का आईनी ओहदेदार है, यानी उतना ही इंपॉर्टेंट ओहदेदार है जितना वजीर आजम, जितने जजेस और जितना सदर, उस तरह उसका जिक्र आइन में लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। वो ओहदा, वो ऑफिस करता है फोन किनको? ये 4 एग्जीक्यूटिव्स ऑफिस को। 4 एग्जीक्यूटिव ऑफिस की ये जुर्रत और हिम्मत कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन ना सुने। भाई आफरीन है। इसका मतलब है कि फिर रियासत की तंजीम के ऊपर और रियासत के नज़्मो ज़ब्त के ऊपर सीरियस क्वेश्चन है कि अगर आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फोन क्यों कर रहा है कि सूबे में इलेक्शन हो रहा है, और पूरा मीडिया क्या चला रहा है कि जनाब वहां पे फायरिंग हो रही है, वहां पे बक्से उठाए जा रहे हैं, वहां पे बक्से रखे जा रहे हैं, वहां पे वोट स्टफिंग हो रही है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस सूबे के 4 अफसरों को फोन करता है। और 4 अफसरों की ये हिम्मत, दिलेरी, बल्कि दीदा दिलेरी कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन ना सुने। भाई आफरीन है, भाई आफरीन है। इसके बाद इस हुकूमत में भी आफरीन है कि जिसके कहने पे इन 4 अफसरों की ये जुर्रत कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन ना सुने, यानी एक आईनी ओहदेदार का फोन ना सुने, तो बस उसके बाद तो फिर आपको कुछ वो क्या कहें कि फिर आपके सामने चुल्लू भर पानी हो सकता है। उसके बाद तो फिर इस तरह की रियासतों को कहते हैं कि बनाना रिपब्लिक। तो यहाँ पर ये जो बेवकूफ़ी की है ना, ये पूरी दुनिया को पता है। ये एलामिया सारा देखेंगे ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑर्डर जो है, इलेक्शन हो रहा है और इन 4 लोगों ने बाकायदा डिफाई किया। अच्छा, इनके खिलाफ भी इंक्वायरी नहीं बैठेगी कि आप लोगों ने फोन नहीं उठाया? इनका कम से कम सजा इनकी डिसमिसल होनी चाहिए। अच्छा, मैं इन सारे ऑफिसर्स को आई लाइक देम पर्सनली, बट इन सारों की सजा डिसमिसल होनी चाहिए।
کہ انہیں اپنے ملک کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ چیف الیکشن کمیشن کا فون نہیں سن رہے تو پھر کس کا سن رہے ہیں؟ چاروں بیک وقت کہاں بزی ہو سکتے ہیں؟ سعد آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بڑی حیرت تو کیا اب ہمارے ملک میں تو اب تقریباً کوئی بھی چیز حیرت والی نہیں رہ گئی. لیکن میں اس سے تھوڑی سی لارجر بات کرنا چاہتا ہوں. حبیب صاحب نے جو بات شروع کی جہاں سے، میں وہاں سے اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی کے خیال میں اس ملک کا نظام چل رہا ہے؟ کیا ہمارا آئینی سٹرکچر کچھ ڈیلیور کر پا رہا ہے؟ کیا ایسے نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا فون، حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا، ڈی سی کی کیا مجال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا فون نہ سنیں؟ لیکن جس ریاست کے اندر ایک سابق صدر یہ کہے کہ چیئرمین نیب کی کیا مجال کہ وہ میرے سے سوال پوچھ سکے، جہاں پہ وزیر اعظم کہے کہ فلانے کی کیا مجال، تو ایک سیاسی لیڈر کہے کہ تم نے میرا دوسرا چہرہ نہیں دیکھا، تو دوسرا کہے کہ تم نے میرا تیسرا نہیں دیکھا. یہ نظام چل پا رہا ہے؟ کیا کسی کو لگتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ڈیلیور کر رہا ہے؟ ہمارے کسی بھی جمہوری نظام کا پرپس کیا ہے؟ اس کو ذرا تھوڑی سی میں بحث 1 منٹ کے لیے تھوڑی سی ڈیفرنٹ بحث کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی جمہوری نظام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عوام کی آواز سنی جائے اور جو لوگ منتخب ہوں یا جو سسٹم کریٹ ہو، خواہ چیف الیکشن کمشنر ہو، خواہ عدالتیں ہوں، خواہ وہ ایگزیکٹو ہو، وہ عوام کے لیے کام کرے، ان کے مسائل کے لیے کام کرے. اور اگر کہیں پہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو جلد از جلد ایک انصاف پرووائڈ کیا جائے، جو کہ ہمارا عدالتی نظام ہے. کیا اس میں سے کوئی چیز بھی ہمارے موجودہ نظام میں چل رہی ہے؟ کیا ماڈل ٹاؤن کے کیسوں کا فیصلہ ہو گیا؟ کیا عزیر بلوچ کے کیسوں کا فیصلہ ہو گیا؟ کیا وہ بلوچستان کا بندہ جس نے گاڑی کے نیچے پولیس والے کو دے دیا تھا، ہم سب نے کیمرے کے اندر دیکھا، آج تک ہم اس فوٹیج کو چلا سکتے ہیں، کیا وہ بری نہیں ہو گیا باعزت؟ کیا چیف الیکشن کمشنر کا فون ڈی سی سن رہا ہے؟ کیا چیئرمین نیب کی مجال ہے کہ حکومت کے اندر وہ لوگوں کو نوٹسز سرو کر سکے؟ کیا یہ نظام چل رہا ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہو تو پورے ڈسکے کے الیکشن، آپ نے کہا اس مہینے کے اندر 8 ضمنی الیکشن ہوئے، کیا ان 8 ضمنی الیکشنز کے اندر کسی شخص نے کسی عوام کی ایشو کی بات کی، یا اپنی صرف بڑھ کے ماری کہ ہم یہ کر دیں گے اور تم وہ کر دیں گے؟ ابھی سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، ہم سینٹ کے الیکشن کے اوپر اوپن بیلٹنگ اور کلوز بیلٹنگ اور سپریم کورٹ کا ریفرنس اور ان سب چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. چلیں بن گئی سینٹ، لیٹس سے کہ صبح الیکشن ہو جائے، بن گئی سینٹ، حکومت کی میجورٹی آ گئی، سینٹ کیا کرے گی؟ سینٹ کا کیا پلان ہے؟ کون سی لیجسلیشنز لے کے آئے گی؟ اچھا اگر نون لیگ جیت گئی تو کون سی لیجسلیشنز بلاک کرے گی؟ بھئی اس سسٹم کے اندر کوئی ڈیلیوری کا میکنزم نظر آ رہا ہے؟ اور اگر نہیں آ رہا تو کیا آپ کی، میری، ہم سب کی رسپانسبلٹی نہیں کہ تھوڑا سا بیٹھ کے دیکھیں کہ سسٹم کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ نیا سسٹم لکھنے کا وقت آ گیا ہے، یا اسی سسٹم کے اندر کچھ بنیادی چیزیں چینج کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ کیونکہ جب تک یہ سسٹم اس طرح چلتا رہے گا، 2013 کا الیکشن تھا، لوگوں نے کہا دھاندلی ہوئی، ٹھیک نہیں ہوا. 2018 کا الیکشن تھا تو لوگ سڑکوں کے اوپر نظر آئے، ضمنی الیکشن ہوا تو لوگ سڑکوں پہ نظر آئیں گے. اچھا دھاندلی کو یا ریگنگ کو تو اب لگتا ہے کہ آئین کا حصہ ہی بنا لینا چاہیے، ایسے ہی نظر آئیں گی، کیونکہ ہر الیکشن میں یہی سننے کو ملتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا حبیب صاحب، اب یہ جو 8 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں جن میں سے 6 اپوزیشن جیت گئی ہے، کیا اپوزیشن اتنی اسٹرانگ تھی یا عمران خان صاحب کی خود اپنی کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے عوام نے انہیں یہ میسج دیا ہم آپ کے ساتھ نہیں؟ میں اس پر جانے سے پہلے ابھی سعد ایک بات کر رہے تھے کہ جو سیاستدان باتیں کرتے ہیں کہ جناب میرا منہ نہیں دیکھا اور یہ نہیں کرا، مجھے کس کی مجال ہے. پولیٹیکلی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. سیاستدان جب عہدے سے باہر ہوتے ہیں، اپنے آفس سے باہر ہوتے ہیں، تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. اوباما کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اوباما نے جب اپنی کیمپین چلائی تھی امریکہ میں تو اس نے فوج کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا تھا، صدر کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا تھا، اور خود اوباما کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا. لیکن جب اوباما سٹرکچر کے سر پر آ کے بیٹھ گئے، یعنی صدر بن گئے، تو اس کے بعد صرف میک کرسٹل نے کیا کیا تھا؟ جنرل میک کرسٹل نے، جو ایک ہائیلی ڈیکوریٹڈ آفیسر تھا، کیا کیا تھا اس نے صرف اپنے باسز یعنی پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں کچھ اچھے ریمارکس نہیں پاس کیے تھے، وہ میڈیا میں چھپے اور میک کرسٹل کو گھر جانا پڑا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ سیاستدانوں کو بہت ساری آزادی ہوتی ہیں جب وہ عہدے سے باہر ہوتے ہیں، اپوزیشن میں رہ کے بول سکتے ہیں، آفس میں رہتے ہوئے انہیں بہت کچھ دھیان کرنا پڑتا ہے. خان صاحب تو رہتے ہوئے بھی بہت کچھ بول جاتے ہیں. خان صاحب تو پھر خان صاحب ہے نا، آپ تو بس آپ ہیں، آپ کا جواب کیا. تو بات یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک اب آپ بات کریں نا الیکشنز کی، جو 8 الیکشنز کی، دیکھیے کچھ نہیں ہوتا. اچھا بھئی فرض کریں یہ سارے کے سارے الیکشنز اپوزیشن جیت گئی تو کیا ہو جائے گا؟ کیا قیامت آ گئی؟ بھائی کراچی میں جتنے الیکشنز ہوئے ہیں وہ سیٹیں کس کی تھی؟
वो ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। भाई वोटों का 19-20 हुआ, यस, जो हुकूमत में होते ही हैं पार्टियां, खासतौर पर वफाकी हुकूमत में, चूंकि महंगाई, बिजली सारा इनके पास होता है, तो इनके खिलाफ वोट पड़ता है, तो लिहाजा क्या मसला हो गया। अच्छा भाई, उसके बाद आगे आ जाएं, आगे अगर NA-75 का इलेक्शन ये जीत लेती हुकूमत तो क्या हो जाता? क्या ये कहें कि हुकूमत ने महंगाई खत्म कर दी है, हुकूमत ने बिजली सस्ती कर दी है, हुकूमत ने करप्शन खत्म कर दी है, क्या इस बात की गारंटी थी? या फर्ज किया ये इलेक्शन हार जाते तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? भाई पहले भी तो हारे हुए थे। हुकूमत अपनी जगह हुकूमत है, लेकिन उसके साथ एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। हमारे यहाँ पीटीआई का मसला यह है कि पीटीआई को समझ नहीं आ रहा कि हमें पॉलिटिकली कहाँ बिहेव करना है और हुकूमत के तौर पे कहाँ बिहेव करना है। तो अच्छा, वहां पर जो हार गए इलेक्शन नौशहरा वाला, अच्छा कौन सी क़यामत आ गई? क्या हो गया? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत डेंट पड़ गया? कुछ भी नहीं पड़ा भाई, वो एक अंदरूनी लड़ाई थी, एक अंदरूनी लड़ाई थी, उसकी वजह से वो इलेक्शन हो रहा। कोई नहीं ये नहीं कहने के लिए तैयार, गैर जानिबदार मुबस्सिर। अच्छा, ये परवेज करते कि भाई ये कहा जा रहा है कि लियाकत खट्टक की वजह से हारे, तो क्या ये जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी या तब नहीं पता था पीटीआई को? पता था, लेकिन उस वक्त तो नहीं किया जा सकता था। ये सारे काम जाहिर है कुछ रिजल्ट्स देखने के बाद ही किए जाते हैं। तो भाई एक पीटीआई का अंदरूनी मामला था जिसकी वजह से पीएमएलएन को फायदा हो गया। तो भाई वो फायदा कल को नहीं होगा शायद। इसके साथ कुर्रम की सीट जो है NA-45 की पीटीआई जीत गई तो क्या क़यामत आ गई? क्या जमीयत उलमा इस्लाम खत्म हो गई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले से बहुत ज्यादा तगड़ी हो गई? कुछ नहीं होना था। इलेक्शंस होते भी रहते हैं, जीतते भी रहते हैं, हारते भी रहते हैं, लेकिन जिस तरह पीटीआई ने बिहेव किया है इस तरह NA-75 के मामले में ये नहीं होना। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन साथ उससे पहले आपका कमेंट नौशहरा वाली सीट पे मैं जानना चाहूंगी कि जो अंदरूनी इख्तलाफ पीटीआई का सामने आया है। देखिए, पीटीआई के अंदर बहुत से अंदरूनी इख्तलाफात हैं जो कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ आती है, जहाँ पे कोई बाई इलेक्शन होना हो या सेनेट के इलेक्शन होना हो या सीट एडजस्टमेंट होनी हो या दीगर इस तरह की चीज़ें हों, तो हमारी सियासत के अंदर हमेशा इस तरह की बातें नज़र आती हैं कि जो हुक्मरान पार्टी है, क्योंकि वही सिर्फ फेवर्स अफोर्ड कर सकती है लोगों को, मिनिस्ट्रियल पोस्ट और दीगर चीज़ें, कि उसके अंदर डिसेंट भी आता है नज़र, उसके अंदर इख्तलाफात भी आते हैं और नौशहरा के इलेक्शन के अंदर हमें सामने नज़र आए। लेकिन जो बात हबीब अकरम साहब कर रहे हैं, मैं उस बात से बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूं कि बात यह है कि आप क्यों इलेक्शन हम क्यों करवा रहे हैं? क्या वजह है ये बाई इलेक्शन करवाने की? बाई इलेक्शन करवाने की वजह यह है कि जमहूरियत के अंदर डस्के की या मनसेरा के या दीगर लोगों की आवाम के मसाइल का एक रिप्रेजेंटेटिव हो, जो कि अपने ऐवान में जाके उस इलाके के आवाम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। असल मकसद तो यही था, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, नाज़रीन स्टे विद अस। पाकिस्तानी सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और NA-75 भी उसी की एक कड़ी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।